डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको निषेचन, द्विनिषेचन और निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन पढ़ाएंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए, इधर क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट है, पुष्पीय पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। बेटा सबसे पहले विशेष क्वेश्चंस आते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन सुनिए, नर व मादा युग्मकों के संयुक्त होकर जायगोट, जिसे हिंदी में यूनस कहते हैं, के निर्माण की क्रिया को हम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। दोबारा से डेफिनेशन सुनिए, नर व मादा युग्मकों के संयुक्त होकर जायगोट या लिख सकते हैं यूनस के निर्माण की क्रिया को हम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ये क्रिया किस तरह से होती है ये समझाता हूँ। तो आप परागण पढ़ चुके हो, परागण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए चित्र पर, इधर परागकोश है बेटा, ये परागकोश है, ये जिसमें परागकण पाए जाते हैं। क्लियर, ये क्या है, परागकोश, मैं लिख रहा हूं इसे परागकोश, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं बेटा। ये परागकण परागकोश से पर काव्य तक पहुंचते हैं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्धकाव्य तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, परागण की डेफिनेशन बहुत सरल, ध्यान दीजिए, परागकोश से परागकणों का वर्धकाव्य या स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में, तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, परागण कहलाती है। परागण कितने प्रकार का होता है ये सब हम बता चुके हैं आपको। इधर देखिए, जब ये परागकण स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो ये जो परागकण है इनसे एक नली निकल आती है बेटा, या अंकुरित हो जाते हैं। उस नली को हम क्या बोलते हैं, पराग नली कहते हैं। ये नली, इसमें स्टाइल, इसे वर्धकाव्य कहते हैं, में अंदर को चलती हुई बेटा अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड में प्रवेश कर जाती है। जो इसका केंद्रक होता है बेटा, वो दो केंद्रकों में विभाजित होकर मेल गैमीट्स बनाता है, या कह सकते हैं नर युग्मक बनाता है। जो इसका केंद्र है ये वाला, इसके अंदर डिवाइड होगा और दो केंद्रकों में डिवाइड हो जाएगा, इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म आ जाएगा और नर युग्मक बन जाएंगे। क्लियर, और जब ये इसमें प्रवेश करती है, क्लियर, प्रवेश करने के बाद इसका पहला केंद्र अंडकोश का, ध्यान दीजिए, ये अंडकोश का है आपकी, अंडकोश का से संयुक्त होता है और संयुक्त होकर बेटा भ्रूण, ठीक है ना, जायगोट से भ्रूण बनता है। भ्रूण का निर्माण कहता है, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब ये दूसरा जो केंद्र है बेटा, इसके द्वितीय केंद्र इधर देखिए, यहाँ पर द्वितीय केंद्र है इसका, ठीक है ना, बीच में जो सेंटर में होता है वो द्वितीय केंद्र से संयुक्त होकर, ठीक है ना, संयुक्त होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो यहाँ जो निषेचन की क्रिया है दो बार होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। तो मैं अब कैसे लिख रहा है ये समझाता हूँ। जब परागकोश, इधर देखो ये परागकोश है, परागण के फलस्वरूप, परागण हो रहा है यहाँ पर, परागण के फलस्वरूप वर्धकाव्य पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, इधर देखिए, और इससे पराग नली
बेटा इनसे क्या निकलती है, यहाँ पर परागनली निकलती है, परागनली निकल आती है। ये परागनली निकलती हुई दिखाई है मैंने, और इसी से आगे बढ़ा रहा हूँ। तथा केंद्रक दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं। ये आपके दो नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयुक्त होकर द्विगुणे, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो गई, द्विगुणे भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे हम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, जब परागकोश परागण के फलस्वरूप वर्त काव्य पर पहुंच जाते हैं और इससे परागनली निकल आती है तथा केंद्रक दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। नर युग्मक एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयुक्त होकर द्विगुणे, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो गई, n और n, इसके n है और अंडकोशिका के n है, और n से युक्त हुए 2n हो गया। इधर देखिए द्विगुणे भ्रूण का बनाते हैं, जिसे हम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे, दूसरा नर केंद्रक, ये दूसरा मान लीजिए आप, ये दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार दो बार निषेचन होता है। इस प्रकार दो बार निषेचन होता है, जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन की खोज काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, नवाशीन ने की थी। किस पौधे में की थी, लिलियम नामक पौधे में की थी। छोटे क्वेश्चनों के लिए आता रहता है क्वेश्चन। अब निषेचन होने के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं पौधे में, वो दिखाए जाते हैं बेटा, या उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, तो ध्यान दीजिए, नंबर 1, वाह दल वर्तिका, ये चारों झड़ जाते हैं, मतलब सूखकर गिर जाते हैं। इधर देखिए अलग अलग विनाएं, बादल आगे लिखोगे झड़ जाते हैं, दल झड़ जाते हैं, झड़ना जानते हो, सूखकर गिर जाते हैं, और वर्तिका झड़ जाती है, वर्तिका झड़ जाती है, इनमें ये चीज आता है। अब अगला देखिए, जो अंडाशय होता है बेटा, अंडाशय, यहाँ ध्यान दीजिए, ये अंडाशय, ये भाग सब झड़ गया, ठीक है, गिर जाएगा, और ये जो भाग है, ठीक है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में। और जो बीजांड है, ये बीजांड है इसका बेटा, ये किस में परिवर्तित होगा, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और अंडकोशिका, तो अंडकोशिका बेटा वो भ्रूण का भाग बन जाती है, और भ्रूण कोश ये वाला पूरा भाग भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार निषेचन, द्विनिषेचन और निषेचन के बाद में जो परिवर्तन होते हैं वो हमने आपको समझाए। आप सही से वीडियो को देखिए और नोट कीजिए, अपनी कॉपी बनाते रहिए। धन्यवाद।